हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एडुजॉन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं टेंस। टेंस टेंस में हमने क्या बोला है कि पहला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आखिर ये कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम चलते हैं इसके हिंदी के वाक्य में थोड़ा बहुत जानकारी लेने कि आखिर ये कौन सा हिंदी का वाक्य है जिसको हम लोग इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम में से इनके स्ट्रक्चरों से बनाएंगे। तो हिंदी के वाक्य में हम लोग लास्ट के जो क्रिया होते हैं उसके लास्ट में जो वर्ड आएगा वो धातु रूप होगा। ता है, ते हैं, ती है इत्यादि, ये सब रहता है। तो उसी से पहचाना जाता है कि ये कौन सा टेंस से है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहचान। तो पहचान में क्या हो जाएगा, तो क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है इत्यादि अगर रहे तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से उसको क्या करते हैं, बनाते हैं या रचना करते हैं। बनाते हैं या रचना करते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आखिर स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है उसको। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैं एसटी के रूप में लिख देते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर, रचना कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से वर्ब 1 को देखते हैं, ऑब्लिक वर्ब 5। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। सब्जेक्ट रखना है, फिर क्या रखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5 रखना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तो दो वर्ब है, तो वर्ब 1 कहाँ पर यूज होगा और वर्ब 5 कहाँ पे यूज होगा, उसके बारे में तो क्या दिक्कत आता है, हमारा यही दिक्कत आता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वर्ब 1 कहाँ पर लगाएं और वर्ब 5 कहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं बता दे रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझिएगा। कभी भी अगर आपको दिखे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, ठीक है, सिंगुलर नेम लिख देते हैं डायरेक्ट। सिंगुलर नेम का मतलब जैसे एक नाम, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, etc, रीता, सीता, ये एक नाम होना चाहिए, दो या दो से अधिक नहीं। इन सारे चीजों में हम लोग ये जितने भी आपका सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन्हीं सब में वर्ब 5 लगेगा। ठीक है, ये वर्ब 5 इसलिए लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आते हैं। ठीक है, अब मैं एक आप लोग को चार्ट बना के समझाने का कोशिश करता हूँ, उसको भी समझिए ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छे से ताकि समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड में आ जाइए तो सेकंड पर्सन और थर्ड में थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, आई। ठीक है, आई के बाद हमारा इधर हो जाएगा वी। ठीक है, सिंगल। ठीक, फिर नेक्स्ट में सेकंड में हमारा आ जाता है यू। ठीक है, फिर प्लूरल में भी हमारा यू ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में ही ये टोटल के टोटल चीज आएंगे, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और एक नाम हो गया, यानी कि सिंगुलर नेम।
यही चीज अब उस साइड आई है। तो यहाँ पे जो प्लूरल है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में हमारा बहुत सारे यानी कि एक से अधिक वाले वर्ड आते हैं, जैसे दे हो गया, या द बॉयज हो गए, या गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है, या दो नाम, राम एंड सीता, ये दो नाम हो गए। तो इसमें ठीक है, तो ये जहां पे इन सारे में अगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई हो गया, प्लूरल में बी हो गया, ठीक है, सेकंड में हो गया यू और प्लूरल में भी हो गया यू। लेकिन थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट और एक नाम हो जाएगा। यही थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे, द बॉयज, राम एंड सीता, यानी कि एक से अधिक नाम, ठीक है, यानी कि प्लूरल नेम, प्लूरल नेम, ठीक है। तो इन सारे चीजों में हम लोग को थोड़ा बहुत माइंड मेकअप में रखना पड़ेगा, और सिर्फ इसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही वर्ब फाइव का हम लोग यूज करेंगे। बाकी जितने भी हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में वर्ब वन का प्रयोग होगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में भी वर्ब वन का प्रयोग होगा, फिर सेकंड पर्सन में भी वर्ब वन, फिर इसमें भी प्लूरल में वर्ब वन। लेकिन जहाँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आए तो यहाँ पे वर्ब फाइव का प्रयोग होगा, और थर्ड पर्सन में प्लूरल में अगर आ जाए तो यहाँ पर भी वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे राम सोता है, ठीक है, राम सोता है, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है राम, यानी कि वाक्य में जो भी काम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे काम, सोने का काम कौन करता है, तो राम। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, एक ही नाम है, एक ही नाम है। तो इसमें क्या, और दूसरा चीज है ता है, ठीक है, यानी कि ता इसमें है। इससे हमें पकड़ में आता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ठीक है। तो राम हो गया, राम में क्या लगेगा, वर्ब फाइव के वर्ब वन, तो वर्ब फाइव लगेगा। सोना का इंग्लिश स्लीप, इसमें एस लगा दीजिए, स्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, राम क्या करता है, राम पढ़ता है। तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, ठीक है, यानी कि काम कौन कर रहा है, तो राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ता है, ते है, ती है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव वर्ड है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस से बनेगा, ठीक है, अफर्मेटिव से बनेगा। अफर्मेटिव का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चार्ट है, राम पढ़ता है, राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब वन या वर्ब फाइव लगाएंगे, तो वर्ब फाइव लगाएंगे। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, और इसमें सिर्फ एस लगा दीजिए, वर्ब फाइव हो गया, तो राम रीड्स हो जाएगा, ठीक है। ये बनाने का तरीका हो जाता है। कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा ये भी पहचान में हम लोग धीरे धीरे आगे के वीडियो में देखते रहेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हमारा बनता है इस स्ट्रक्चर से, और क्या क्या पहचान होती है, ताकि हम उसको पहचान कर और इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हम लोग बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वह गाता है, तुम खेलते हो, राम पढ़ता है, ठीक है, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है।
अब चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे भी ये बनेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ता है, ते है, ती है, या अगर इत्यादि रहता हूँ तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता रहा है कि वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। और ये ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या लगेगा हमेशा, तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा। यानी कि गाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गाता है, तो गाना का इंग्लिश सिंग, SING, सिंग। तो यहाँ पर सिंग्स हो जाएगा क्योंकि वर्ब 5 बनाना है। तुम खेलते हो, तुम का इंग्लिश यू में खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्ले, PLAY, प्ले। अगर हम इसमें देखें तो ये क्या सेकंड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन में क्या लगेगा, वर्ब 1 का प्रयोग है। तो यहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग हो गया है, यहाँ पर वर्ब 5 का प्रयोग हो गया है। राम पढ़ता है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का कौन सा, ये प्लूरल में है कि सिंगुलर में, तो सिंगुलर में है। ठीक है, तो सिंगुलर में है तो क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा। तो राम, यहाँ पे क्या होता है, पढ़ना का इंग्लिश रीड, READS, S लग जाएगा क्योंकि ये वर्ब 5 में हो जाएगा। और ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्ब 5 का प्रयोग होगा। फिर ये मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा इसका, मैं लिखता हूँ। तो मैं का इंग्लिश आई, तो आई यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे। आई के साथ क्या पर, ये लिखना, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे राइट का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के होने के फलस्वरूप में इसमें S या ES नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में और ये वर्ब 1 का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखे हैं यहाँ पे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेगेटिव के बारे में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।